हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की किसी एक भुजा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 3x प्लस 4y बराबर 4 द्वारा दिया गया है तथा कर्ण के विपरीत शीर्ष के निर्देशांक 2,2 हैं। तो यहाँ पर देखो, इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प बताना है क्या होगा। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि एम प्रवणता वाली रेखा से थीटा कोण बनाने वाली रेखा की प्रवणता, थीटा कोण बनाने वाली रेखा की प्रवणता देखो हम कैसे देते हैं कि प्रवणता बराबर में क्या आती है, एम प्लस माइनस टेन थीटा बट्टा में क्या आता है, 1 माइनस प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये आती है प्रवणता। तो अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। मान लो इस प्रकार का होगा ये। ठीक है, ये मान लो ए बी सी है। तो बीसी का जो समीकरण यानी कर्ण का जो समीकरण है ना, वो हमें दिया हुआ है। देखो, बीसी का समीकरण लिखें तो 3x प्लस में 4y बराबर में 4। ठीक है, तो अगर y का मान निकाले ना तो वो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 4 माइनस 3x बट्टा में 4। तो बट्टा 4 यहाँ पे भी, बट्टा 4 यहाँ पे भी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 3x बट्टा 4 प्लस में 1। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे ना, तो इस रेखा की प्रवणता आ गई माइनस का 3/4। ठीक है, तो अब देखो हमें बताया हुआ है कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे ये समकोण ए हो गया। ठीक है, और ए के निर्देशांक यानी कर्ण के विपरीत जो शीर्ष है उसके निर्देशांक हमें 2,2 दिए हुए हैं। तो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है ना, तो इसकी दो भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो ये भुजा जिसको हम लंब बोल रहे हैं और ये भुजा जो आधार है वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनके जो कोण है वो भी बराबर होंगे ना। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो ये बचे हुए जो दोनों कोण हैं ये बराबर आने वाले हैं। ठीक है, और बराबर कितने कितने के आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 45 डिग्री के, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज भी तो है। ठीक है, तो ये दोनों कोण 45 डिग्री के आ गए। तो हमें क्या करना है, या तो ए सी या ए बी, ये है कर्ण के अलावा दो भुजाएं, इनमें से किसी एक भुजा का समीकरण बता देना है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो कर्ण है इसकी प्रवणता हमने निकाल ली है, एम बराबर -3/4 आ गई है इस रेखा की प्रवणता। तो इससे 45 डिग्री पे जो रेखा आएगी सी ए, उसका समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें बिंदु तो पता है, तो पहले सी ए की प्रवणता लिख लेते हैं। तो सी ए की प्रवणता को हम अगर एम ए सी बोलें, ठीक है, हम सी ए रेखाखंड की प्रवणता को एम ए सी बोल रहे हैं ना, तो एम ए सी का मान किसके बराबर आएगा, देखो जो बी सी की प्रवणता है वो कितनी है, -3/4। पहले तो प्लस का ले लेते हैं, प्लस में टेन 45 डिग्री और बट्टा में क्या आ जाएगा, एक यहाँ पर माइनस का -3/4 गुणा में टेन 45 डिग्री। एक तो ये आ गई प्रवणता, या प्रवणता क्या आ सकती है, देखो एक बार माइनस का चिन्ह लेते हैं तो -3/4 माइनस टेन 45 डिग्री और बट्टा में देखो क्या आ जाएगा, बट्टा में हमारे पास एक प्लस में लिखा जाएगा अब -3/4 गुणा टेन 45 डिग्री, ये बनेगी। सही है, तो यहाँ से देखो क्या हो रही है प्रवणता, यहाँ पर ये सी ए और ए बी मतलब दोनों के लिए प्रदर्शित की जा सकती है। यानी कि हम बात करें तो यहाँ पर प्रवणता निकाले तो -3/4 प्लस में एक बट्टा में देखो यहाँ पर एक और प्लस का क्या हो जाएगा 3/4 और यहाँ पर देखो क्या बनेगा -3/4 माइनस एक बट्टा में देखो एक माइनस का 3/4, ये बनेगी। तो ऊपर तो देखो हमारे पास 4 माइनस 3 यानी 1 आ जाएगा और यहाँ पर 4 प्लस 3 यानी कि 7, ये आ गई एक तो प्रवणता। और यहाँ पर देखो अब ऊपर माइनस का 7 बनेगा, नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, नीचे हमारे पास 4 माइनस 3 यानी 1/4 बनेगा ना। तो 4 से तो 4 विभाजित हो रहा है यानी -7। तो दो प्रवणताएं आ गई रेखा की, यानी बीसी रेखा से 45 डिग्री बनाने वाली जो दो रेखाएं आएंगी ना, उनकी प्रवणता ये हो गई। ठीक है, एक की 1/7 और एक की -7। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं ए सी और ए बी, ये दोनों ही बिंदु 2,2 से तो जा रही हैं। ठीक है, तो इनकी अगर हम समीकरण लिखना चाहें ना, तो देखो किस प्रकार से लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन यानी y माइनस में देखो बिंदु क्या है, 2,2 है तो 2 आएगा। फिर देखो प्रवणता कितनी है, 1/7 और x माइनस x1 तो x -2। यहाँ से देखो एक समीकरण तो क्या आ जाएगी, 7y माइनस 14 बराबर में x -2। ठीक है, यानी कि अगर देखो इस 7y को उस तरफ लेके जाएं तो x माइनस 7y -2 प्लस 14 यानी कि प्लस का 12 बराबर में 0। एक समीकरण तो ये आ गई। ठीक है, फिर हम प्रवणता अगर -7 से लिखे समीकरण
तो y माइनस 2 बराबर -7 गुणा में x माइनस 2, यानी कि देखो ये समीकरण y बराबर में क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर -7x प्लस में 14 प्लस में 2, यानी कि देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 7x प्लस में y -16 बराबर में 0। एक ये समीकरण बन रहा है, ठीक है। 7x प्लस वाई -16 बराबर 0 और x -7y प्लस 12 बराबर 0, यानी कि कौन सा विकल्प हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से देखो हमारे पास में विकल्प की बात करें ना, तो हमारा कौन सा विकल्प देखो सही विकल्प आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर जो विकल्प ए है ना वो सही आ रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।